गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 to 10 आपका होमवर्क दिया था मैंने, एंड क्वेश्चन 11 एंड 12 अभी हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन 11 सेज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 65 लाख 9,312 54 लाख 83,609 एंड चेक द आंसर। ठीक है, आपने इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट से डरना नहीं है, सिर्फ आपने डिजिट्स को कॉलम फॉर्म में लिखना है और उसको सब्ट्रैक्शंस कर देना है। ठीक है, तो 65 लाख 9,312 ऊपर आएगा, बिगर टर्म है, उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 54 लाख 83,609। सिंपली आपने इसको कॉलम फॉर्म में लिख देना है और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको यू हैव टू फाइंड आउट, ये जो पैटर्न बनाया हुआ है कुछ नंबर्स का और उसके बाद दो और ब्लैंक्स छोड़े हैं आपको पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। आप पैटर्न अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका, जो ये 158,913 है, इसका 1,58,913, 1,59,014 कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है, जो नेक्स्ट टर्म है जैसे कि 1,59,014 है, इसमें से 1,58,913 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 159,014 में से 158,913 पिछला वाला जो नंबर है उसमें से फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे 4 - 3 1 1 1 0, 0 से हो नहीं सकता, तो ये आएगा 10 और 10 - 9 1, और ये हो गया था 8, तो 8 0 5 0 0, तो ये 101 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स इससे नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें 101 का के बाद का कोई भी नंबर होगा, 101 के बाद का है ना, और सेम इसी को 101 का डिफरेंस सारे नंबर्स में आता जाएगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न होगा। सेम वे जो बी है, बी में भी आपको इसी तरीके से ढूंढना है कि जो पैटर्न है, आई थिंक ये इंक्रीज़ हो रहा था, पहले आपको देखना है डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा था, नंबर बढ़ रहे थे एक के बाद एक, इसमें नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं एक के बाद एक, है ना। यहाँ 509 304, यहाँ पे 99, तो इसमें आपने फर्स्ट वाला जो है 627,509 - 627,304, तो जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के गैप में आपने नंबर्स को ऐड करते हुए लिखते जाना है। ठीक है, ये आप एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा। हाँ, अब आता है वर्ड प्रॉब्लम्स इन सब्ट्रैक्शन। जो वर्ड की प्रॉब्लम्स होती हैं सब्ट्रैक्शन में, वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, प्रॉब्लम को पढ़ना है और उसका फाइंड आउट निकालना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप ऐसे वाले वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, तब उस टाइम पे आपको जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 15,35,798 बल्ब इन 2015। एक फैक्ट्री है जिसमें बल्ब्स बनाए जाते हैं, तो 2015 में उसमें 15,35,798 बल्ब्स बनाए गए एंड 22,85,905 बल्ब बनाए गए कब? 2016 में। फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बल्ब। तो आपको ढूंढना है कि ये जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है बल्ब्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रोडक्शन 2016 में कितना था? ज़्यादा हुआ है, तो जिसमें ज़्यादा हुआ है वो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इन 2016, जो 2016 का प्रोडक्शन है दिस, बिकॉज अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि 15 लाख था और अब बढ़कर 22 लाख हो गया 2016 में। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम पहले बड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे। तो 22,85,905 प्रोडक्शन हुआ 2016 में, और 2015 में क्या हुआ था? प्रोडक्शन ऑफ बल्ब इन 2015 15,35,798 हुआ था। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ होगा? तो अगर हम
जो 2016 में, अगर आप हम इसको सिंपल बिल्कुल एक या दो टर्म में बताऊं कि 2016 में हमने 8 बल्ब्स बनाए और 2015 में हमने 5 बल्ब्स बनाए, तो कितने ज़्यादा बल्ब्स हमने बनाए इस साल में। तो हम सीधा उससे माइनस कर देंगे 8 - 4, 8 - 5 3, तो हमने 3 बल्ब ज़्यादा बनाए, है ना। तो बट यहाँ पे जो टर्म है वो ज़्यादा बड़ी टर्म है, तो उसको हम माइनस करेंगे बिगर से स्मॉलर में, 16 से 15 में। जो 16 में प्रोडक्शन हुआ उससे पिछले साल कितना हुआ उसको डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका सब अब उसके बाद इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है हमने। 5 से हो नहीं सकता, 0 से हम कैरी लेंगे 10, ये बन जाएगा 8, फिर से कैरी लेंगे ये 9 और ये 15। 15 - 8, 9 10 11 12 13 14 15, 7, 9 - 9 0, 8 - 7 1, 5 - 5 0, 8 - 3 5, 2 से हो नहीं सकता तो कैरी लेंगे तो 12 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा। 12 - 5 6 7 8 9 10 11 12 7, तो 75,107 बल्ब हमने ज़्यादा बनाए 2016 में, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज। द सम ऑफ टू नंबर इज 37,98,905। कोई दो नंबर्स थे, मान लीजिए वो थे 8 + 8, ठीक है, 16। तो दोनों का जो सम है, जो 16 है, वो है ये सम हमें दिया हुआ है। सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। जो सम यहाँ पर हमने अभी किया ना, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 89,905, सॉरी 89,905, अगर उनमें से एक नंबर ये है 89,905, तो फाइंड द अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो व्हाट वी विल डू, अगर हमें जैसे अगर सिंपल कैलकुलेशंस हमें दी गई है ये वाली कि आपको ये 8 निकाल लिया गया है, आपको बोला गया है कि कोई 2 नंबर्स हैं, ठीक है। सिंपल हम नंबर्स में समझते हैं इसको। कोई 2 नंबर्स हैं जिनका सम है 16 और उसमें से एक नंबर है 8, तो ये वाला जो दूसरा नंबर है ये क्या होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो उनका टोटल सम है दोनों का मिला के उसमें से एक को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर हमारे पास आ जाएगा। जो नंबर गिवन है उसको माइनस कर देंगे सम में से, तो जो नंबर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 37,98,905 इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर है 89,905, 8,90,905, फाइंड द अदर नंबर। अगर ये वाला नंबर है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। सम ऑफ टू नंबर्स इस गिवन, हमें ये दिया गया है 37,98,905, उसमें से एक नंबर क्या है 8,90,905, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम पूरे सम में से एक जो नंबर दिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें जो अदर नंबर है वो मिल जाएगा, राइट। 5 - 5 0 0, 9 - 0, 8 - 0, 9 - 0, ठीक है, 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 17 - 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 9 और ये 2, ठीक है। सो ये है सेकंड नंबर जो हमें फाइंड आउट करना था, ओके। सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 है। देयर आर 2 नंबर्स, वन ऑफ विच इज दिस। 2 नंबर हैं जिनमें से एक नंबर ये है 25,87,925 और जो सेकंड नंबर है वो क्या है 2,87,887 लेस देन द गिवन नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर। तो दूसरा जो नंबर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये भी वैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम है कि जो सम है वो दिया गया है, सेकंड नंबर लेस देन इतना कम दिया गया है वो, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमें जो सम दिया गया है उसमें से अगर हम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा,
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2,87,098 सो दैट द सम बिकेम्स 3,91,003। तो सेम है, वही है। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बोलूँ कि क्या हम ऐड करें अगर 5 में कि उनका जो सम आएगा वो 10 आए, ऐसा हम क्या ऐड करें 5 में, ठीक है। तो अगर हम इस 5 को यहाँ ले जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें सम में से, तो क्या आएगा 5। तो अगर हम 5 में 5 ऐड करें तो 10 आ जाएगा, है ना। जस्टिफाई करता है ये स्टेटमेंट। तो वही है, अगर छोटी टर्म्स में आप इसको समझना चाहें तो वही है कि 5 में क्या ऐड करें कि 10 हमको इसका सोल्यूशन मिले। तो वही दिया हुआ है कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमें ये वाला सोल्यूशन मिले। तो हम इस जो दिया गया है, जो दी गई स्टेटमेंट है, उसको उसमें से सम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसको हम ऐड करके सेम स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सम ऑफ 2 नंबर्स दिया गया है जिसमें से 1 नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें अदर नंबर वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। हमें 1 नंबर दिया गया है 3,91,103, 2,87,098। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट करना है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ऑलमोस्ट ये सेकंड 3 क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सेम पैटर्न पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 1,09,253 इफ द ग्रेटर नंबर इज, उसमें से जो बड़ा नंबर है वो अगर ये है 2,02,020, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो बड़ा नंबर अगर ये है तो छोटा नंबर क्या होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आता है आप मुझे बताएं, मैं इसको फिर से कल आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी। बट जो भी नंबर आपको ट्राई करने के लिए दिया जाता है वो आपको ट्राई करना है और होमवर्क भी भेजना है, राइट। सो अभी आज का होमवर्क आपका है क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। ओके, थैंक यू।